वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 सितंबर 2025 और 7 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मंडल गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो देखो यहाँ है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ पे भारत का जो गश्त करने की योजना है इसका समर्थन किया है सिंगापुर ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग अभी इंडिया आए हुए थे और यहीं पे इन्होंने ये भारत की मलक्का जल डमरू मंडल गश्ती योजना का समर्थन किया है। अब सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए हैं तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थरमन शनमुगारत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। ये इंडिया आए। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच में ये सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। कौन सी? सिम्बैक्स। अभी सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र ये जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें नंबर पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्रीला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। सांग्रीला संवाद ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सांग्रीला संवाद, यहाँ पे हमारे जो सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा और भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। जब भी कोई पेशेंट होता है उसके साथ परिचारक होते हैं, यानी कि उसके रिलेटिव होते हैं, तो उनके लिए विश्राम गृह परियोजना ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है। इसमें क्या होगा, मात्र 5 रुपए में स्वच्छ शौचालय, बिस्तर और भोजन सहित आराम की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अब दिल्ली ने ये सुविधा शुरू की है तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता और दिल्ली के अभी प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया और दिल्ली की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो नीति आयोग इसने दालों का उत्पादन 2047 तक 2 गुना करने की रणनीति तैयार की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुतिन चार्नविराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अनुतिन चार्नविराकुल ये थाईलैंड के अभी नए प्रधानमंत्री बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अनुतिन चार्नविराकुल। आपको पता है थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी पेंटोगटान सिनवात्रा, उनको कंबोडिया के साथ एक विवादित कॉल लीक के बाद हटाया गया था। अब ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, अभी इंगा रुंगनिंगेन को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यूलिया स्विरेडेन्को को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। जेनिफर गेरलिंग साइमंस ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। सूर्या जुआंग रुआंगरुंग किट को ये थाईलैंड का इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब तो थाईलैंड के परमानेंट प्रधानमंत्री बन गए। ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। करोल नवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कर्मचारियों के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संग साझेदारी की? तो ये सेल ने की है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए
आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी की है? तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। अभी पीईटी का पेपर चल रहा है, पीईटी के पेपर में अभी डीआरडीओ की स्थापना पूछी गई थी, और जब भी डीआरडीओ की बात आई होगी मैंने आपको हमेशा बताया होगा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। तो सेल की स्थापना कब हुई है, 19 जनवरी 1954 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन कौन है, अमरेंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुरसेन महोत्सव के लिए चुना गया? तो ये है एक असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी, इसको पेरिस में होने वाले गंगे सुरसेन महोत्सव के लिए चुना गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया। तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया है, और हमारे जो केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। अच्छा, तमिलनाडु दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है, और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। अभी तिरुवथिराई महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया गया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु का राज्य पशु कौन है, नीलगिरी तहर, और ये तो आपको याद ही रखना है, भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। अच्छा, तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। HAW के हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु में थाय मानवर थित्तम योजना शुरू की गई। थाय मानवर थित्तम योजना ये दिव्यांग व्यक्तियों के घर तक उनका राशन पहुंचाने के लिए योजना है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया, और तमिलनाडु सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। इतना आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक स्थानांतरित की है? तो ये DRDO ने की। उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक ये DRDO ने स्थानांतरित की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 1958 में। यही PET के पेपर में पूछा गया, DRDO की स्थापना। तो DRDO की स्थापना कब हुई, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन कौन है, समीर B कामत। अच्छा, अगर आप PET का पेपर दे के आए हो तो कितना करंट अफेयर्स आपने अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किसे फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो R गांधी, ये हैं R गांधी, इनको RBI ने फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला। संजीव घुराटिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। TCS ने अपने AI इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया। उर्जित पटेल ये IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। OpenAI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। J&K बैंक ने S कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया, और ग्राहम हाउसिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना CEO नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौस्तुभ कुलकर्णी को किस बैंक के एशिया प्रशांत IB का सह प्रमुख नियुक्त किया गया? तो सिटी बैंक एशिया प्रशांत IB का सह प्रमुख अभी कौस्तुभ कुलकर्णी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं कौस्तुभ कुलकर्णी।
अच्छा, अभी 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया। पीएनबी ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली। पीएनबी ने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया और सबसे पहला बैंक बन गया सार्वजनिक क्षेत्र का पीएनबी, जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है। एसबीआई ने एमएसएमईज के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए के ऋण की शुरुआत की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की और एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अभी राजीव लोचन शुक्ला और अमिताभ कुमार राय को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ? तो मदर मैरी कम्स टू मी ये है संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी। ये अरुंधति रॉय की एक पुस्तक है, इसका अभी विमोचन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मनोज झा की नई पुस्तक इन फ्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। प्रियंवदा जयकुमार ने एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक आर कौशिक ने लिखी। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखी। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नेम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी और राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो मोहम्मद सिराज, ये हैं मोहम्मद सिराज, इनको स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आई थिंक अभी पैट के दोनों सेट में 6 तारीख के जो दोनों पेपर हुए हैं उनमें अभी ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हो सकता है आज के सेट में ये क्वेश्चन पूछे जाएं। ब्रांड एम्बेसडर भी आपको याद रखने हैं। जैसे जोमेटो ने अभी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। कैटरीना कैफ ये मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कैटरीना कैफ वाला याद है रखना, मालदीव की एक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अभी पीईटी के पेपर हो जाने दो, फिर देखेंगे इस बुक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। इस बुक से अभी जो एग्जाम हुए थे आरओ के और भी जो एग्जाम हुए उसमें इसके फर्स्ट एडिशन से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने विद पेज नंबर प्रूफ दिया है किस पेज नंबर पे ये लिखा हुआ था और कौन से सेट में कौन से नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है और इस बुक का 4th एडिशन आ चुका है। 4th एडिशन में 1 अक्टूबर 2024 से 25 अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो अपनी सिटी के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है उस बुक शॉप पे आप कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। सपोज अगर नहीं मिलती तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में सैनिक तैनात करने के लिए कितने देश तैयार हुए हैं? तो अभी जो रूस यूक्रेन का विवाद चल रहा है, अगर इसका युद्ध विराम है तो युद्ध विराम के बाद 26 देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिक तैनात करने का डिसीजन लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी 26 सुन के एक चीज़ और याद आनी चाहिए, अभी नेपाल ने 26 अनऑथराइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया? ये हैं शबाना महमूद, इनको ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये है मैप में यूके कैपिटल है लंदन, यूके करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और यूके की प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त थे विक्रम कुमार दोराईस्वामी
अच्छा, कृसांगी मेसरम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। जैकब बेथल ये इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट बने हैं। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अभी रिसेंटली मंजूरी दी है, तो ये यूके। अच्छा, ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। और ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी, तो ये महाराष्ट्र ने दी। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। कल मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि यूपी के नए जो मुख्य सचिव बने हैं उनका नाम क्या है, तो शशि प्रकाश गोयल। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि नारियल के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है, तो कर्नाटक। और एक क्वेश्चन ये इथेनॉल वाला पूछा था कि पेट्रोल में जो 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है इसका टारगेट कितने साल पहले अचीव किया गया, तो ये 5 साल पहले अचीव किया गया। टारगेट था 2030 और भारत ने इसे 2025 में अचीव कर लिया। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उनका आंसर आप डिटेल में लिखने की कोशिश करो, और यकीन मानो अगर आप डिटेल में लिखते रहे तो आपको करंट अफेयर्स की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस वीडियो को आप रेगुलर देखते रहोगे तो शायद ही कोई एक क्वेश्चन होगा जो पैट के एग्जाम में आप अटेम्प्ट ना कर पाए हो। वैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने डिस्कस ना किया हो। आप पेपर दे के आए हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे थे और आपने कितना अटेम्प्ट किया। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ, आप सारे PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप इस QR कोड को स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है तो प्लीज़ इन एड्स पर क्लिक मत करना। आपको अगर PDF डाउनलोड करना है आप PDF पे क्लिक करो। ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर रहा। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्री जीता। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा और ये जो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव है ये श्रीनगर में हुए। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित हुआ। आई थिंक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कल PET के एग्जाम में। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो लीबिया की कैपिटल पूछ ली गई थी। कई क्वेश्चन इतने इजी हैं जिनको आप देखते ही अटेम्प्ट कर लोगे। बस आपको करना क्या था, इस वीडियो को देखने की अगर आपने हैबिट बना ली होगी तो करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। अच्छा, मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। UAE में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना। रजित पुन्हानी ने FSSAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। जोमेटो ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं,
क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।